अनुच्छेद 4 भाग 1 का अंतिम अनुच्छेद है। भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद है, जिसमें हम चौथा अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद 4 में 2 क्लॉज है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 में कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 में अगर परिवर्तन किया जाए तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अनुसूची 1 में कहता है कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसके सीमावर्ती क्षेत्र का जिक्र किया गया है, जबकि अनुच्छेद 4 कहता है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की कितने सीटें हैं इस पर चर्चा करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर परिवर्तन किया जाए तो राज्यसभा की सीटें में भी परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि अगर राज्य के एरिया मतलब राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में अगर परिवर्तन होने से राज्यसभा की सीटें में भी परिवर्तन होगी, जिससे अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अब क्लॉज 2 देखते हैं। क्लॉज 2 कहता है कि अगर अनुच्छेद 4 में किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाए, किसी भी प्रकार से संशोधन किया जाए तो अनुच्छेद 368 के आधार पर यह संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें सरल बहुमत से संशोधन करके पारित किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। राष्ट्रपति हस्तक्षेप इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि यह 368 से बाहर है। इसमें लिखा क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों को बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। क्लॉज 1 कहता है अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हो, तथा ऐसे अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्होंने संसद आवश्यक समझे। मतलब इसमें संशोधन सिर्फ संसद के द्वारा ही सरल बहुमत से पारित किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। आगे अगर इसमें चेंजिंग होगा तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन होगा। अब आगे देखते हैं क्लॉज 2। पूर्वोक्त प्रकार की कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। यानी कि इसमें अगर संशोधन किया जाएगा तो 368 का प्रयोग न करके साधारण बहुमत से इसमें संशोधन हो जाएगा। अनुसूची 1 कहता है कि भारत के सब अनुसूची 1 में जो प्रावधान है, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसके सीमा, मतलब कि अनुसूची 1 में भारत में जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके राज्यों के नाम, सीमावर्ती क्षेत्र का जिक्र किया गया। अनुसूची 4 में है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवंटित सीटों की संख्या, जिसमें जाहिर सी बात है अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर परिवर्तन होगा तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन जरूर रूप से होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 2 कहता है कि विदेशी राज्यों का आगमन, मतलब कि ऐसा राज्य जो भारत में पहले नहीं था वो अब मिलना चाहता है। लेकिन अनुच्छेद 3 कहता है कि जो भारत में है उसमें परिवर्तन करके कोई नए राज्य का निर्माण करना होगा। तो अगर नए राज्यों का निर्माण होगा तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा, उसमें सीमावर्ती क्षेत्र बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा उसमें नाम परिवर्तन हो सकता है। अगर उसमें सीमावर्ती क्षेत्र में कोई परिवर्तन होगा तो उसमें राज्य की सीटें जो है, राज्यसभा की जो सीटें हैं उसमें भी परिवर्तन होगा, या तो फिर घटेगा या तो फिर बढ़ेगा। इसलिए अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कोई भी परिवर्तन होगा तो अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन निश्चित ही होगा, लेकिन 368 के तहत नहीं होगा। ये साधारण बहुमत से ही पारित हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप नहीं होगा क्योंकि 368 से बाहर है। अब कल हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 5 और भाग 2।